ये सिंधी कम्युनिटी में हट यानी व्यापार का प्रतीक है, जो संपन्नता है, लक्ष्मी माता के आगमन का एक स्वरूप है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि अब आप जैसे आपको पता है कि वाल्दुनी नदी मोस्ट प्रदूषित है और सुप्रीम कोर्ट में आज इसका केस चल रहा है और कैसे हर संभव तरीके से वाल्दुनी नदी को हमें स्वच्छ करना है। तो मेरी हिराली फाउंडेशन और सिंधु यूथ सर्कल का एक संयुक्त प्रयास है कि ये जो मिट्टी की इको फ्रेंडली हटरी है, इसे आप घर पर ही विसर्जित करें, आप इसे नदी में न डालें, क्योंकि अब वाल्दुनी नदी नाले का एक स्वरूप ले चुकी है। हटरी सिंधी समाज के प्राचीन और व्यावसायिक सभ्यता का महत्व विषेद करने वाला लोकप्रिय त्योहार। हटरी है प्रतीक दुकानों का। लक्ष्मी स्वरूप इस हटरी को 3 दिन तक घर पे विराजमान कर उसकी मनस्वी पूजा की जाती है। 3 दिन के बाद इस हटरी को नदी में प्रवाहित करने की हमारी प्रथा है, लेकिन इसे लापरवाही से हम जाने अनजाने में इस हटरी को कई नदी और नालों में बहा देते हैं। इस पर लगी देवी देवताओं के प्रतिमाओं की विटंबना करते हैं और साथ ही साथ प्रदूषण को भी बढ़ावा देते हैं। इस घोर विटंबना और प्रदूषण को रोकने के लिए उल्लासनगर महानगर पालिका के नेतृत्व में स्वच्छ भारत अभियान के तहत मनपा और कई सारी सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से मिट्टी से मिट्टी तक इस अभियान को अंजाम दिया गया। उल्लासनगर महानगर पालिका के आयुक्त अजीज शेख, अतिरिक्त आयुक्त जमीर लेंगरेकर इनकी संकल्पना से और स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रयासों से इन हटरियों का संकलन कर उन्हें कृत्रिम टाकियों में विसर्जित किया गया। माननीय आयुक्त उल्हासनगर महानगरपालिका, अतिरिक्त आयुक्त उल्हासनगर महानगरपालिका यांच्या संकल्पनेतून आम्हाला दिलेल्या सूचनांनुसार इको फ्रेंडली हटरी तयार करून त्याचं विसर्जन विविध संस्थांच्या माध्यमातून, स्थानिक नागरिकांच्या माध्यमातून इको फ्रेंडली पद्धतीने करण्याचं सूचना ज्या मिळाल्या होत्या, त्यानुसार आजचा कार्यक्रम हटरीचा विसर्जन करण्याचा इथे साजरा करण्यात येत आहे। मैं रीजेंसी ग्रुप ने जो ये पहल की है और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के साथ मिलके हमारे कमिश्नर साहब अजीज शेख जी और हमारे एडिशनल कमिश्नर जमीर लेंगरेकर जी ने जो पहल की है रीजेंसी ग्रुप के साथ मिलके, कि जैसे हिंदू धर्म में मान्यता है कि हम घर में हटरी की पूजा करते हैं। हटरी ऐसा माना जाता है कि ये हमारा एक बिज़नेस का जैसे हब है, मतलब बिज़नेस की पूजा की जाती है, वैसे हटरी की पूजा की जाती है। घर में एक छोटा दुकान समझ के या छोटी फैक्ट्री समझ के हम उसको रखते हैं, उसमें लक्ष्मी की पूजा करते हैं। 3 दिन के बाद हम उसको विसर्जित करते थे, लेकिन वो सही तरीके से विसर्जित नहीं होती थी, क्योंकि उसका बराबर अरेंजमेंट किधर होता नहीं था। कोई घर के बाहर रख देता था, कोई किधर नाले में फेंक देता था, कोई कुछ लोग उठा के लेके जाते थे, किधर फेंकते थे, वो अच्छे से उसका विसर्जन होता नहीं था। तो आज ये रीजेंसी ग्रुप और हमारे कमिश्नर साहब अजीज शेख जी ने ये अच्छी पहल की है कि बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स में खुद आए हैं, उसकी कलेक्शन कर रहे हैं और इको फ्रेंडली तरीके से उसका विसर्जन कर रहे हैं। स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत कचरे के 2 रंग, गीला हरा, सूखा नीला, इस अभियान के अंतर्गत उल्लासनगर महानगर पालिका, वृक्ष फाउंडेशन, वान्या फाउंडेशन और कई सारे एनजीओज एक मुहिम चला रहे हैं। वृक्ष फाउंडेशन और वान्या फाउंडेशन और उल्लासनगर महानगर पालिका के द्वारा मिट्टी से मिट्टी तक एक अभियान चलाया जा रहा है। आप सभी जानते हैं कि सिंधी समुदाय में दिवाली पूजन में हटरी पूजन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पूजन होता है। सारे सिंधी परिवार अपने घरों में हटरी की पूजा करते हैं और ये अभियान इसीलिए चलाया जा रहा है, जिस हटरी की हम इतनी श्रद्धा से पूजा करते हैं। बस इस अभियान के अंतर्गत आप देख सकते हैं, हम इस समय रीजेंसी एंटीलिया में खड़े हैं। ये सारी हटरियाँ यहाँ से कलेक्ट की गई हैं एंटीलिया के जो केयर टेकर्स हैं, उनकी सपोर्ट से। हमारा यही सबसे अपील है कि ये जो हटरी है ये मिट्टी से बनी हुई है, मिट्टी से ही निकली है और हमारे अभियान का नाम भी मिट्टी से मिट्टी तक है। तो आज हम ये जो हटरियाँ हैं ये यहाँ पर एक पॉन्ड बनाया हुआ है पानी का, उसमें पूरा डंप करके इसको पूरा डिकम्पोज करेंगे और साथ ही साथ यहाँ पे जो निर्माल्य हैं उनको निर्माल्य कलश में अलग से डाल के
उनका खाद प्रकल्प बनाने का एक संकल्प लेंगे हम। इस तरह से ये आप देखिए कि हिंदू सनातन धर्म में कि हम 3 दिन की पूजा करते हैं और चौथे दिन हमारी जो भक्ति है वो खत्म हो जाती है। और इस तरह जो फोटो है ये कचरे में, गटर में, मलमूत्र में जाता है, जो सरासर हिंदुत्व का, हिंदू भगवानों का अपमान है। इस तरह से प्लास्टिक की हटरी आप उपयोग में न लाएं, क्योंकि इस प्लास्टिक को गलने के लिए 200, 300, 400 साल लगते हैं। तो ये जो आने वाली पीढ़ी है, ये जो बच्चे हैं, ये कैसे जिएंगे? आज पूरी तरह से समुद्र प्लास्टिक से भर चुका है, नदियाँ प्लास्टिक से भर चुकी है। अब आप देख रहे हैं कि उल्लासनगर 10 मिनट की बारिश नहीं झेल पा रहा है कि इस तरह की सिंगल यूज़ जो प्लास्टिक्स है, ये सिंगल यूज़ प्लास्टिक नदी नालों को चोक कर चुकी है और बाढ़ की स्थिति आ गई है। निर्माल्य जो है, ये इस तरह जो हम पूजन करते हैं, ये आप अपने पेड़ों में डाल सकते हैं, घरों में डाल सकते हैं, इस तरह बगीचे में डाल सकते हैं। इसे आप फेंके नहीं, ये कचरा नहीं है, ये पवित्र भावना है जो हिंदुत्व का प्रतीक है। इस तरह से देखिए हम पूजा करते हैं और हमारे जो भी धार्मिक ग्रंथ हैं, बुक्स हैं, इसे हम नदी में फेंक देते हैं, जिसे ये नदी में फेंकना, नदी को प्रदूषित करना है। वाटर पोल्यूशन एक्ट है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट है। कहीं ना कहीं हम सभी उल्लासनगर वासियों को सुजाग रहना है। तो हिराली फाउंडेशन और सिंधु यूथ सर्कल की इस संयुक्त प्रयास से आप पहले तो ये कोशिश करें कि इस हटरी को आप घर पर विसर्जित करें, और अगर घर पर विसर्जित नहीं कर पा रहे हैं तो आप स्टील की हटरी लें, लेकिन इस तरह की प्लास्टिक की हटरी ना लें। आज जो आप ये ड्रम्स देख रहे हैं सिंधु यूथ सर्कल में रखा है कि हम इसका विसर्जन करके इस सुंदर से आंगन में डालेंगे। इस तरह से आप लेकिन इनिशिएटिव लीजिए, तकलीफ लीजिए कि ये पूजा और ये श्रद्धा टेम्परेरी नहीं होनी चाहिए कि 3 दिन के बाद ये फेंक दिया जाए। इस उपक्रम में वान्या फाउंडेशन, वृक्ष फाउंडेशन, हिराली फाउंडेशन, कोणार्क रेसिडेंसी, एंटेलिया, थारवानी, सैलिसिटर, यहाँ के अंदाजन 1000 से भी ज़्यादा सिंधी परिवारों ने इसे इको फ्रेंडली स्वरूप में विसर्जित किया। मिट्टी से मिट्टी तक इस संकल्पना को स्वीकारते हुए उल्लासनगर महानगर पालिका के इस उपक्रम को हर साल दोहराने का उत्साह सभी व्यापारी और सिंधी भाई बहनों ने दिखाया है।